हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विथ अंकित। आज हम लोग उप्स के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं हैशटैग शुक्रिया जावा के इस कोर्स में। तो आज हम जानेंगे आगे। और पिछली बार हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट के बारे में, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। इस बार अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास के बारे में। ये इसके बाद आपका आता है क्लास। क्लास क्या होता है, क्या उप्स कॉन्सेप्ट्स। और इस उप्स में हमारे पास होगा क्लास का फाइल एक, है ना। ये आपको नोट्स दिए जाएंगे, डोंट वरी। तो देखिए क्लास आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम जनरल पर्पस मीनिंग समझते हैं क्लास का। ज़रा मुझे एक बात बताइए आप कि स्कूल में क्लास क्यों बनते हैं। ठीक है, स्कूल में क्लास क्यों बनाए जाते हैं, आखिर क्लास क्यों बनाए जाते हैं। वन क्लास, क्लासरूम जो होता है अलग अलग, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1 2 3 4 5 6 10 11 12, ये सब क्लास क्यों बटे हुए हैं। क्योंकि वहाँ उस क्लास में एक सेम ग्रुप के लोग पढ़ सकें। समझ में आ रहा है। सेम ग्रुप के लोग कहने का मतलब कि जो सेम स्टेज पे हैं, सीखने के स्टेज पे। मान लीजिए कोई अगर सिर्फ गिनती सीख रहा है तो हो सकता है वो नर्सरी या एलकेजी में हो, है ना। अगर वो ABCD सीख रहा है तो नर्सरी या एलकेजी में हो। तो जितने भी बच्चे अब नर्सरी और एलकेजी में आएंगे, ठीक है, मतलब वो क्या कौन से स्टेज पे होंगे कि ABCD सीखने वाले, 1 2 3 सीखने वाले। ठीक है, क्लास स्कूल में इसीलिए बनाया जाता है ताकि दिक्कत ना हो, है ना पढ़ाने में टीचर्स को दिक्कत हो, ना पढ़ने में स्टूडेंट्स को। क्योंकि एक जगह लोग रहेंगे तो अच्छे से सारा कुछ हो पाएगा, टीचर भी अच्छे से पढ़ा पाएंगे, कम मेहनत में ज़्यादा लोग पढ़ पाएंगे। तो ये क्लास बटा होता है इसलिए। और अगर हम चाहे बायोलॉजी में भी बात करें, आप जब आप बायोलॉजी में आपने कभी पढ़ा होगा क्लास ये सब के बारे में, बायोडाइवर्सिटी चैप्टर ये सब में। तो क्लास इसीलिए बटे होते हैं क्योंकि उनका कुछ प्रॉपर्टी जो है वो सेम होती है। मतलब कहने का ये मतलब हुआ सिंपल सा कि जब सेम तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, जब किसी चीज़ का पर्पस सेम होता है, कोई बड़े लेवल पे होता है, तो हम उसको एक क्लास में बांट देते हैं। जैसे स्कूल में मैंने आपको बताया, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बताया, ठीक है। तो ये क्लास का मतलब होता है जनरल पर्पस में। तो ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए जैसे ये एलकेजी का क्लास है, ठीक है, ये क्लास ऑफ एलकेजी स्टूडेंट्स, ठीक है, ये एलकेजी का क्लास है। तो इसी तरीके से कोडिंग में क्या होता है, क्लास भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो अलग अलग तरीके के कहने का ये मतलब हुआ, मान लीजिए कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि स्टूडेंट का फ़ी जमा करता है, ठीक है, या स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन रखता है। ठीक है, स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन में भी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन हो गया ना। स्टूडेंट का डिटेल्स, उसका फ़ी डिटेल्स, उसका ये क्या बोलते हैं, और भी सारी चीज़ें, पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, तो मान लीजिए हम एक जनरल सा पर्पस बनाते हैं। हमारा पर्पस है कि हम एक स्टूडेंट का डिटेल्स रखना चाहते हैं। तो ये एक जनरल पर्पस हो गया कि आपको अब एक स्कूल में हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो हज़ारों स्टूडेंट्स अगर आप हर जगह एक एक चीज़ में लिखिएगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन हज़ारों स्टूडेंट के लिए हम एक क्लास अलग बना सकते हैं, एक अलग फाइल बना सकते हैं, एक अलग फोल्डर बना सकते हैं, वहाँ रख लेंगे। अरे सिंपल सी चीज़ है, जैसे फिजिक्स का किताब आपको अलग रहता है जब आप हायर क्लासेस में जाते हो, 6 7 8 9 में। तो क्यों हो जाता है, साइंस से अलग हो जाता है फिजिक्स, क्योंकि उसमें ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको एक साथ मिक्स कर देना अच्छी बात नहीं है। आप वहाँ पे मिक्स हो जाएगा सारा चीज़, तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए अलग अलग पढ़ाया जाता है, राइट। तो ठीक उसी तरीके से 1000 अगर स्टूडेंट्स हैं, अब उन स्टूडेंट्स का डेटा आपके पास रखना है, सेम टाइप का डेटा। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक स्टूडेंट्स है जिसका रोल नंबर, नाम, मतलब क्लास का इन्फॉर्मेशन उसके स्टूडेंट का रखना है, ठीक है। तो अब उस स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन रखना है और 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से ये कर सकते हैं, एक क्लास बना सकते हैं, एक अलग फाइल में उस चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, उसका कोड लिख सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जब आप उसको अलग लिखना चाहेंगे तो हम एक क्लास बनाएंगे, और वो क्लास होगा कुछ नहीं, वो क्लास होगा फाइल। और उसी फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो डॉट क्लास होता है जावा में, ठीक है, उसी का। और वही फाइल में का जो वही फाइल का जो कोड होता है, उस क्लास डॉट क्लास फाइल का कोड, वही जो है सारा का सारा, मतलब एक क्या बोलते हैं, जावा का कोड होता है जो कि बनता है। समझ गए। तो यहाँ पे आप क्लास कैसे बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, जावा क्लास में जाएंगे, और जावा क्लास में मैं लिखूँगा यहाँ से स्टूडेंट डिटेल्स,
ठीक है, ये स्टूडेंट का डिटेल्स हम रख रहे हैं। और यहाँ से आप क्लास डेमो भी यहाँ पे लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्लास डेमो, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा, ज़रा मेरी बात समझिएगा। क्लास मैंने आपको समझाया कि सेम पर्पस के लिए जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो हम एक क्लास बना देते हैं, ग्रुप में बांट देते हैं। तो उसी तरीके से हमारा काम ये है कि 1000 स्टूडेंट्स हैं, अब उन 1000 स्टूडेंट के डिटेल्स को हमको रखना है स्टोर करवा के, तो उसके लिए हमने एक अलग फ़ाइल बना लिया। तो इस टाइम पे क्लास एक फ़ाइल है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लास इज़ ए फाइल। तो हमको समझ में आ गया कि क्लास फाइल क्यों है। दूसरा है कि क्लास इज़ ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब एक और कहानी हम समझते हैं कि जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है, मतलब मान लीजिए ये जो क्लास है, जैसे यहाँ पे हमारा इंट था, ठीक है, इंट एक्स इक्वल टू 100, तो ये एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप है ना, मतलब ये खुद से डिफाइंड है पहले से कि हाँ यहाँ पे इंटीजर स्टोर होगा। तो जब आप एक क्लास बनाओगे और उस क्लास में आप जो भी कोड लिखोगे, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उस ऑब्जेक्ट में स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी होती है। मैंने आपको पहले बता रखा है ना, मैंने आपको पहले क्या बता रखा है कि एक क्लास में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उस क्लास का वो स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी रखता है। तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट का स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी तो सेम होगा, समझ रहे हो मेरी बात। हर स्टूडेंट के लिए उस ऑब्जेक्ट का स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी तो सेम होगा। तो ठीक वही यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि अगर ये जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, कहाँ चला गया भाई, यही है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो है, क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो इस पे जो भी आप फंक्शंस कर पाते हो, ठीक है, जो भी आप काम कर पाते हो, तो ठीक उसी तरीके से उस पर भी कर सकते हो। तो ये क्लास जो हुआ ना एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हुआ, क्योंकि आप बना रहे हो उस डेटा को। जैसे क्लास में एक स्टूडेंट का डेटा क्या क्या हो सकता है, स्ट्रिंग उसका नाम, ठीक है, इंट रोल उसका रोल नंबर, ठीक है, और क्या हो सकता है, और स्ट्रिंग ये हो सकता है क्या, या इंट मान लो 1 से लेके इंट उसका स्टैंडर्ड कौन से क्लास में है, ठीक है, वो कौन से मतलब LKG 1 2 3 कौन से में, तो इंट स्टैंडर्ड हो गया, मतलब समझ रहे हो। तो ये जो डेटा हुआ ना, ये डेटा हुआ, इसको आपने डिफ़ाइन किया, इसको आपने डिफ़ाइन किया कि क्लास स्टूडेंट डिटेल्स जो है, ये जो स्टूडेंट डिटेल्स क्लास है मेरा, इसमें कौन से टाइप के डेटा जाएंगे, तो स्ट्रिंग नेम टाइप के, रोल नंबर टाइप के, इंट स्टडी टाइप के ये जाएंगे। तो इसको आपने इन तीनों को मिला के खुद से एक डेटा टाइप बना दिया स्टूडेंट डिटेल्स। कहने का ये मतलब हुआ अब जब कोई इसको दूसरे क्लास में यूज करेगा कोई इस तरीके से कि स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक ना, एस डिटेल्स ऐसे कुछ लिखेगा, इसका क्या मतलब हुआ कि एस डिटेल्स में जब आप इस ऑब्जेक्ट को बनाओगे एस डिटेल्स पर, तो ये रेफरेंस वेरिएबल, मतलब जो मैंने बताया था ऑब्जेक्ट की कहानी पिछले वीडियो में, तो ये ऑब्जेक्ट क्या क्या होल्ड करेगा, तो नेम होल्ड करेगा, एक रोल नंबर होल्ड करेगा, एक स्टैंडर्ड होल्ड करेगा। तो क्या आप कह सकते हो कि हाँ ये जो एस डिटेल्स है कौन से टाइप का है, स्टूडेंट डिटेल्स टाइप का, क्योंकि यहाँ आप इंट एक्स लिख रहे थे और 100 और 500 लिख रहे थे ऐसे, तो कहने का ये मतलब हो जा रहा था एक्स जो है वो इंटीजर टाइप का है। तो क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ कि एस डिटेल्स है वो कौन से टाइप का है, एस डिटेल्स टाइप का, स्टूडेंट डिटेल्स टाइप का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इंट एक्स इंटीजर टाइप का है और तो एस यहाँ कौन से टाइप का हो गया, एस डिटेल्स स्टूडेंट डिटेल्स टाइप का। अगर एक्स में इंटीजर जा रहा था तो एक्स में इंटीजर वैल्यू हम लोग पुट कर रहे थे 500, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो। तो उसी तरीके से इस एस डिटेल्स में कौन सा वैल्यू टाइप करेंगे, तो स्टूडेंट डिटेल्स। तो स्टूडेंट डिटेल्स में क्या क्या वैल्यू है, तो आप देख सकते हो नेम है, रोल नंबर है, स्टैंडर्ड है, कौन सा स्टैंडर्ड में है, 1 क्लास या 2 क्लास, 3 स्टैंडर्ड, 4 स्टैंडर्ड, वो उस तरीके से। तो यही वहाँ यहाँ पर वही लिखा है कि क्लास इज़ ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। नाउ द सेकेंड थिंग इज, द थर्ड थिंग इज कि क्लास इज अ लॉजिकल कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस। देखिए इसका ये मतलब हुआ कि इसका मेन पर्पस है, मतलब इन दोनों का आप कह सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है और ये मेंबर फंक्शन है ये किसी सेम पर्पस के लिए बनाए गए हैं। सेम पर्पस के कहने का ये मतलब हुआ कि नाम, रोल नंबर, स्टैंडर्ड, इन तीनों का काम क्या है कि स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन को दिखाना। ऑब्जेक्टिव आपका मेन पर्पस यही है कि स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन जो है, स्टूडेंट की जो डिटेल्स है उसको आप दिखाओ। तो दिखाने में हेल्प कौन कर रहा है,
नेम भी कर रहा है, रोल नंबर भी कर रहा है, स्टैंडर्ड भी कर रहा है, तो तीनों मिल के आपस में एक ही पर्पस को डिफाइन कर रहे हैं। इसका भी यही काम है। क्या काम है? कि स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन को दिखाना। जैसे एक मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ, तो हर टीचर का एक ही पर्पस होता है, पढ़ाना, है ना। हर स्टूडेंट का एक ही पर्पस है, पढ़ना। तो उसी तरीके से यही है यहाँ पे भी कि इस जो भी डेटा है यहाँ पे, इस डेटा मेंबर्स का या मेंबर फंक्शंस का, अगर मेथड लिख देंगे तो मेंबर फंक्शन हो जाएगा वो। तो डेटा मेंबर्स हो गए या मेंबर फंक्शन हो गए, तो सब एक ही तरफ इशारा करते हैं कि भाई साहब आप स्टूडेंट के डिटेल्स को अच्छे से दिखाइए, अच्छे से काम करिए उसके स्टूडेंट डिटेल्स के ऊपर। तो क्या आप कह सकते हो कि ये एक लॉजिकल कैटेगराइजेशन है, क्या एक सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा का और डेटा मेंबर्स का, ठीक है। और जब डेटा मेंबर्स और मेंबर्स सेम है तो ऑब्जेक्ट भी तो सेम काम करेंगे, वो ऑब्जेक्ट भी यही तीनों को होल्ड करेगा, तो उस ऑब्जेक्ट का जितना भी काम होगा यही तीनों का होगा। तो वही मतलब हुआ इसका कि ये जो है आपका क्लास एक लॉजिकल कैटेगराइजेशन हो गया डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन का, क्योंकि ये सब का जो है पर्पस है वो सब सेम है। समझ गए? सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करवा के रखना, उससे एक ही काम करना, एक ही पर्पस निकल रहा है कि आप इससे इन तीनों का यूज करके क्या करिए, तो स्टूडेंट के डिटेल्स को काम करिए, मतलब इसमें काम कीजिए इसके कोड में। और कहने का ये मतलब हुआ जनरल लैंग्वेज में कि स्टूडेंट डिटेल्स को दिखाइए, स्टूडेंट डिटेल्स पे काम कीजिए, ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए कोई स्टूडेंट को, वही है। समझ गए? तो ये हो गया, हमने समझ लिया कि क्लास एक जनरल पर्पस से ये चीज़ें होती हैं। तो क्लास अगर कोई आपसे पूछे कि क्लास क्या है, तो आप उससे सबसे पहले पूछिए किस टर्म में आप पूछ रहे हैं, फाइल के टर्म में, डेटा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के टर्म में। अगर वो बोलता है कि ओवरऑल बताइए क्लास के का क्या मतलब होता है, तो आप उसको सिंपल सा बताइए कि क्लास का मतलब एक फाइल है, ठीक है। क्लास सेम टाइप पे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैसे है, क्लास लॉजिकल कैटेगराइजेशन कैसे होता है, वो सब आप बताइए। क्लास को आप कैसे ये बोल सकते हैं कि एक ग्रुप है, क्लास इज ए ग्रुप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये कैसे है ये भी आप बोल सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया। दूसरा एक चीज़ और आप उसको बोल सकते हैं, क्लास एक कीवर्ड भी होता है। जैसे आप कभी आपको क्लास बनाना हो तो आप क्लास इस तरीके से लिख सकते हैं, तो एक कीवर्ड है, इसको भी आप मेंशन कर ही दीजिएगा, ये भी थोड़ा अच्छा आपका आंसर में वो रिफ्लेक्ट करेगा। अब इस क्लास के पास क्या क्या होता है, ठीक है, क्लास के पास क्या क्या होता है, तो क्लास में कंटेन्स, ठीक है, क्या क्या वो मैं आपको दिखाता हूँ। ए क्लास कंटेन्स, ए सिंगल क्लास कैन कंटेन या मे कंटेन, आप देखो क्या क्या हो सकता है इसमें। डेटा मेंबर्स हो सकते हैं फर्स्ट, ठीक है, डेटा मेंबर्स, ये 1 मैं इस तरीके से लिख देता हूँ आपको 1। अब डेटा मेंबर्स कहने का ये मतलब हुआ कि वेरिएबल्स हो गए आपके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंस्टेंस वेरिएबल्स जो हुए, तो स्ट्रिंग इसमें मान लीजिए आया हमारा नेम, ठीक है, और ऐसे कर दिए एस नेम, स्टूडेंट्स नेम, और इंट रोल नंबर, ठीक है, इंट रोल नंबर, और ऐसे भी आप लिख सकते हैं क्या, इंट स्टैंडर्ड, कौन से स्टैंडर्ड में है। ये हो गया क्या, डेटा मेंबर्स। समझ में आया? सेकंड आपका क्या आया, यहाँ से समझ में मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये सेकंड हो गया मेंबर फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस, या क्या बोल सकते हो आप इसको, मेथड्स, ठीक है। तो ये मेथड्स कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे आया void, इस तरीके से void डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले या शो इन्फो, शो स्टूडेंट इन्फो, ये एक मेथड हो गया, ठीक है। अब इस मेथड में क्या होगा, तो इस मेथड में कुछ इस तरीके से होगा हमारा कि SOP साउट, ऐसे कर दो भाई, साउट एस नेम, ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट का नाम आ गया, साउट रोल नंबर आ गया, रोल नंबर दिखा दो, फिर से कर दो साउट क्या, STD, यहाँ से STD स्टैंडर्ड। अब दिखा तो दिया हमने, मान लीजिए आपको इसी तरीके से सेट भी करवाना है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक और मेंबर फंक्शन बना लीजिए, है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस void सेट स्टूडेंट इन्फो, आपको सेट करना है। कैसे सेट करेंगे हम लोग, इस तरीके से सेट करेंगे, और इसमें सेट करने के लिए क्या हम लिखेंगे, सेट स्टूडेंट इन्फो में आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं कि
देखिए दो तरीके हैं, एक आप कंस्ट्रक्टर में बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सेट करने के लिए आप जनरली इसमें कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे आप पैरामीटर बना लीजिए, पैरामीटराइज्ड हम बना लेंगे, स्ट्रिंग नेम इंट रोल इंट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, ये ठीक है। और यहाँ पे कॉमा लगेगा, सॉरी यहाँ भी कॉमा लगेगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि भाई साहब एस नेम में, मतलब ये जो है इसको कहाँ स्टोर करवा दीजिए, नेम में, ठीक है। और रोल नंबर जो है, मतलब ये रोल नंबर है, ये डेटा कौन सा आएगा इसमें, रोल का डेटा। और स्टैंडर्ड का डेटा, STND का डेटा, ये कहाँ से आएगा, तो सॉरी यहाँ पे STD का डेटा, STND का डेटा आएगा। ये हमने सेट कर दिया। अब जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तब वो क्या हो जाएगा वहाँ पे, अब एक मेन मेथड और बनेगा। तो मैंने आपको बताया कि मेंबर फंक्शन या स्पेशल मेंबर फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे मेन मेथड हो गया। अब मेन मेथड में आप क्या बनाओगे, सबसे पहले स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट डिटेल्स का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, स्टूडेंट डिटेल इक्वल टू न्यू स्टूडेंट डिटेल्स। तो क्लास को इसको मेमोरी मिल गई। अब जैसे ही आप लिखोगे स्टूडेंट डिटेल्स डॉट सेट स्टूडेंट इन्फो, तो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा नेम, हमने दिया अंकित, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंट रोल नंबर, मान लीजिए 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, रोल हो गया 1। अब आया क्या, किसकी बारी आई, स्टैंडर्ड की, तो ये आ गया 12 स्टैंडर्ड। तो ये आपका हो गया इतना सेट। अब आपको गेट करना है इसी तरीके से। तो आप क्या कीजिएगा कि स्टूडेंट डिटेल्स डॉट, यहाँ से हम लोग क्या चला देंगे, सो स्टूडेंट इन्फो। जैसे ही आप चलाओगे तो आपको ये प्रिंट होके मिल जाएगा। और चलिए देखते हैं कैसे मिलता है कि नहीं, हमारा आउटपुट क्या आता है। राइट क्लिक करके मैंने रन तो कर दिया है, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम लेता है ये। तो ये देखिए अंकित 112 इस तरीके से आ गया। इसी तरीके से आपको एक और स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवाना होगा तो आप क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट और बनाएंगे हम, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल्स इस तरीके से, स्टूडेंट डिटेल्स 1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट डिटेल्स डॉट सेट स्टूडेंट इन्फो अमित, ठीक है। रोल नंबर 2 हो गया, ठीक है, ये 12th हो गया, समझ गए। फिर से जब से ही आप इसको दिखाना होगा तो क्या करोगे कि स्टूडेंट डिटेल्स 1 डॉट शो इन्फो, तो इसका इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। फिर से वो भी ये नीचे दिखा दिया आपका। तो ये दो चीज़ें हम समझ गए। अरे नल आ गया भाई, नल आया यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये 1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम उस पर सेट कर दे रहे थे, गलत था हमारा कोड। ये यहाँ से हमने सेट कर दिया। और ये देखिए अंकित 112, अमित 2, रोल नंबर 2 जो है वो, और 12। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आई, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है। एक डेटा मेंबर्स होता है, दूसरा मेंबर फंक्शंस होते हैं। तो मेंबर फंक्शंस क्या हुआ, मेथड्स हो गया आपका, डेटा मेंबर्स मैंने आपको बता दिया। अब इसी में एक और चीज़ होगा इसमें क्या स्पेशल मेंबर फंक्शंस में कंस्ट्रक्टर होते हैं और इनिशियलाइजर होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर की बात हम आगे करेंगे, आपको दिखाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो है न्यू और स्टूडेंट डिटेल्स जो लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर है, क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। अभी आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ये कंस्ट्रक्टर है क्या और इसका काम क्या है। तो आई होप कि आपको क्लास के बारे में समझ में आ गया होगा, क्लास क्या होता है और उसको उस क्लास में क्या क्या होते हैं। और इनिट ब्लॉक, और ये भी मैं बताऊंगा कि क्लास में इनिट ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक ये क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, इनिशियलाइजर्स। तो ये स्टूडेंट डिटेल्स हो गया और मैंने आपको दो चीज़ें बताई इसमें। आगे हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। फिर मिलते हैं आपसे हम लोग किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर कीजिए। इस पूरे के पूरे हैशटैग शुक्रिया जावा कोर्स को आप लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन ऐसे वीडियोज़ बनाने का बना रहे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय।